Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve one of the important question, that is death. आज हम लोग डेथ का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो इस टाइम लाइकली है कि एग्ज़ाम में आ सकता है इन द बोर्ड एग्ज़ाम। और आप सभी को पता होगा पेपर पैटर्न अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कि डेथ आपको कंपलसरी क्वेश्चंस में से एक बन चुका है एज पर द न्यू चेंज सिलेबस या शेड्यूल के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा, तो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉपरली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में प्रैक्टिकल का ले रहा हूँ विच इज़ इम्पोर्टेंट एज पर माई व्यू फॉर दिस बोर्ड एग्जाम। Ram, Madhav and Keshav are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ तीनों पार्टनर का रेशियो आपको दिया हुआ है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, अनपेड रेंट ऑल्सो अवर लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। नाउ ऑन द असेट साइड गुडविल, लूज टूल्स, डेटर्स, लाइव स्टॉक और कैश, ये सब हमारी असेट्स है, तो दे ऑल गोज इनटू द असेट साइड। अब देखते हैं, नॉर्मली डेथ ऑफ द पार्टनर जब भी आए तो याद रखो कि पहले नीचे देख लो कि क्या क्या बनाने को बोला गया है, उतना ही हमें रिक्वायर्ड है, बाकी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। तो आपको नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट बोला है और केशव्स कैपिटल अकाउंट, और बोला है शोइंग द अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर्स, यानी वर्किंग नोट और दो चीज़ों के आपको मार्क्स हैं। यहाँ बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018, हमारा ईयर एंडिंग था 31 मार्च को। मार्च के बाद कितने महीने के बाद उनका डेथ हुआ है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने के बाद उनकी डेथ हुई। मतलब कि वॉट एवर द इंटरेस्ट इज़ देयर, कमीशन इज़ देयर या प्रॉफिट उनको देना होगा, वो हमें उसके अकॉर्डिंगली 4 महीने के हिसाब से उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। क्रेडिटर है वो इंक्रीज बाय 10,000, क्रेडिटर 10,000 से इंक्रीज हुआ है। क्रेडिटर बढ़े तो हमारे बिजनेस के लिए वो लॉस है। दैट्स वाई अगर हम लोग एंट्री करें तो एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, रिवोल्यूशन डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में 10,000 आपको ऐड करने चाहिए। क्रेडिटर्स के ऊपर आप एक टिक मार्क पुट कर देना। नेक्स्ट, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। गुडविल हमें लास्ट 5 सालों का जो दिया है एवरेज उसके ऊपर से हमें निकालना है उसका गुडविल, जो हमें बोला है लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसका 2 टाइम हमारा होगा गुडविल, तो हमें वर्किंग में करके निकालना पड़ेगा। हावेवर आगे बोला है केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम, केशव का जो भी हिस्सा होगा उसमें वो हम लोग उसको देंगे, तो सिर्फ गुडविल रेज टू द रिटायरिंग पार्टनर्स यानी डेथ पार्टनर का ही आएगा। तो एंट्री विल बी गुडविल टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा वो हम लोग वर्किंग से फाइंड करेंगे। गुडविल टू केशव्स कैपिटल अकाउंट, तो केशव कैपिटल में क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाय गुडविल, और दूसरा इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो असेट साइड जाएगा, बट असेट्स हम लोग यहाँ नहीं बना रहे हैं तो लीव इट। नेक्स्ट, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक आर टू बी वैल्यूड 80,000 एंड 1,20,000। लूज टूल्स का वैल्यू आप ऊपर देख सकते हो 50,000 है, और यहाँ बोला है कि लूज टूल्स का वैल्यू हो चुका है 80,000, यानी कि उसका वैल्यू यहाँ पे 50 में से 80 हो गया, तो दैट विल बी इंक्रीज, बढ़ा है। अगर वैल्यू बढ़ा है तो बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है, तो एंट्री होगा लाइव स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुट 1 टिक मार्क ऑन लाइव स्टॉक। नेक्स्ट उसी के साथ बोला है लूज टूल्स के बाद लूज टूल्स के बाद लाइव स्टॉक का भी वैसे ही है, लाइव स्टॉक का वैल्यू भी बढ़ा हुआ है तो उसका भी वैसे ही होगा लाइव स्टॉक टू रिवॉल्यूशन, और लूज टूल्स का लूज टूल्स टू रिवॉल्यूशन, दोनों में वैल्यू बढ़ा है, तो ये दोनों बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो
दोनों के ऊपर एक एक टिक मार्क करना और असेट्स टू रिवॉल्यूशन की एंट्री होगी। रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड हम लोग इसका अमाउंट डालेंगे जितना भी डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है आरडीडी टू बी मेंटेन 10,000। आरडीडी हमें 10,000 मेंटेन करना है। ऊपर आरडीडी था ही नहीं, डेटर्स के ऊपर आप देख सकते हो डेटर्स का वैल्यू एज इट इज 1,50,000 था। आरडीडी क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, बट नाउ हमें मेंटेन करना है, यानी आरडीडी बढ़ रहा है तो डेटर्स उतने ही कम हो जाएंगे, विच इज अ लॉस फॉर अ बिजनेस। तो एंट्री होगा आरडीडी टू रिवैल्यूएशन। आरडीडी यहाँ पे बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी आएगा और आरडीडी आपको लेस करना होगा डेटर्स से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, डेटर्स के ऊपर ये टिक मार्क कर देना क्योंकि ये आरडीडी हम लोग डेटर्स से माइनस करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। नेक्स्ट आपको दिया है कमीशन ऑफ 2,000 पर मंथ वेर पेएबल टू केशव फॉर द प्रॉफिट ऑफ 18-19, एस्टिमेटेड ₹45,000। उन्होंने एस्टिमेट किया कि इस साल हमारे बिजनेस को 45,000 का प्रॉफिट हो सकता है और उसमें से उसका जो भी हिस्सा होगा वो हम लोग उसको पे करेंगे। लेकिन सबसे पहला था कमीशन पेएबल टू हिम केशव, तो एंट्री होगा कमीशन। अगर हम लोग उसको पे करेंगे तो एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन टू केशव्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट रेट टू 2,000 है, लेकिन 4 महीने का होगा तो 2,000 इंटू 4 8,000 का एंट्री होगा। वैसे ही जैसे मैंने बताया आगे है कि केशव को उसके हिस्से का प्रॉफिट भी हमें देना होगा बिजनेस में से 4 महीने का, तो वो बोला है कि 45,000 हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस साल हमें प्रॉफिट होगा। केशव सेज अप टू हिज डेथ ऑफ द डेथ इज गिवन टू हिम, उसकी डेथ तक जितना 4 महीने का उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो हमें उसको देना पड़ेगा। 45,000 इंटू केशव शेयर्स इंटू 4/12 करने का तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक, आगे आपको सिर्फ बोला है कि जो भी उनको पे करना है वो हम लोग एग्जीक्यूटर्स लोन में ट्रांसफर कर देंगे, नथिंग एल्स, और कुछ नया नहीं है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। मैं प्रैक्टिकली आपको ये पूरा सम करवाता हूँ सो दैट विल बी एबल टू सी इट प्रॉपरली, और हो सके उसका प्रैक्टिस करना, ये बोर्ड एग्जाम में लाइकली क्वेश्चंस में से एक है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल सॉल्विंग ऑफ दिस सम। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट और केशव्स कैपिटल अकाउंट जो मैं पूछा गया है वो मैंने बना लिया है। यहाँ पे हम लोग हमारा वर्किंग करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू द वर्किंग नोट, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 चीज़ पूछी है, तो ध्यान रखो 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए डेथ का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें आपको 8 मार्क में 6 मार्क इस चीज़ के रहेंगे, 2 लेजर के, और 2 मार्क आपका वर्किंग का रहेगा। तो फोकस रखो कि आपको 2 मार्क वर्किंग का जाना नहीं चाहिए। सबसे पहला वर्किंग नोट आपको बनाना है वो है आपका गुडविल का। तो गुडविल आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो गुडविल के लिए पहला स्टेप है, दैट इज आपको गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशंस फॉर वर्किंग नोट, कैलकुलेशन फॉर गुडविल हम लोग सबसे पहला करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 5 सालों का, तो 5 साल के प्रॉफिट का हमें प्लस करना है, डिवाइड बाय 5 साल है तो 5 साल करना है। जैसे कि यहाँ हमें दिया है 90,000 प्लस है आपका 1 लाख रुपीज प्लस है आपका 60,000 देन 50,000 और लास्ट ईयर आपको लॉस हुआ है 50,000 का तो माइनस करना पड़ेगा। दिस 50 एंड दिस 50 गेट कैंसल, सिर्फ इतना 3 का ही प्लस करना है। 90,000 प्लस 1 लाख 90 प्लस 60 दैट कम्स टू 2,50,000। तो आपका टोटल आएगा 2,50,000 डिवाइड बाय 5 5 5 25
तो 50,000 रुपीज आपको मिलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद आपको निकालना है गुडविल। तो गुडविल के लिए आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको मिल चुका है 50,000 एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको दिया है 2, यानी कि टोटल फर्म का गुडविल आपको मिला 1 लाख रुपीस। अब 1 लाख रुपीस में से हमें सिर्फ निकालना है केशव का शेयर, क्योंकि हम लोग सिर्फ केशव का कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे केशव शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, अब यहां पे टोटल हमारा गुडविल है 1 लाख रुपीस फर्म का, उसमें से केशव का शेयरिंग आपको दिया है 2/10। 10 है तो एक जीरो हटा दो, तो आपका 10,000 इंटू 2 दैट कम्स टू 20,000, यानी केशव शेयर ऑफ गुडविल आपको मिल गया है 20,000। जो हमारा एंट्री था गुडविल टू केशव कैपिटल अकाउंट वो हमें मिल चुका है, दैट इज ऑफ 20,000। और एक वर्किंग आपको करना है, दैट इज अ केशव शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डायरेक्टली हम लोग यहां लिखेंगे केशव शेयर ऑफ प्रॉफिट। केशव का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, तो उसके लिए आपको बोला है हम लोग ने एस्टीमेट उन्होंने दिया है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कि इस साल हमने अज्यूम किया है कि हमें प्रॉफिट करंट ईयर में हो सकता है 45,000 का, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है। तो 45,000 अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट है हमारा, उसमें से केशव का शेयरिंग है 2/10 और उसमें उसका हिस्सा तो 2/10 है और 4 महीने वो बिजनेस में रहा था, तो 4/12 हमें लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे 0 0 गेट कैंसल, 4 3 12 और ये उड़ाओगे 15 से, तो 1500, 1500 इंटू 2 दैट कम्स टू 3,000 रुपीज। तो 3,000 हमें मिल गया उसके हिस्से का प्रॉफिट, जिसका एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू केशव कैपिटल अकाउंट। तो नाउ लेट्स वी डू प्रैक्टिकल, पूरा मैं इसका करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट जो आपको दिया है वहां से हम लोग पोस्टिंग करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो चीज यहाँ रिवोल्यूशन में और केशव कैपिटल में आएगी उतनी ही आपको लिखनी है। जो चीज यहां नहीं आ सकती दैट वी हैव टू बी लीव इट। नाउ वी कैन डू दिस। सबसे पहले आपको दिया है यहां पे ओके नाउ सबसे पहले आपको दिया है जनरल रिजर्व दैट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट लाइन छोड़ देना, दैट इज फॉर बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जनरल रिजर्व जो आपको यहां पे है 25,000। रेशियो जो है हम लोग सिर्फ केशव का ही ट्रांसफर करें, केशव का रेशियो 2/10, तो 2/10 के हिसाब से डिवाइड बाय 10 करोगे तो वो आएगा आपका 2,500 इंटू 2, तो जनरल रिजर्व केशव का हिस्से का आएगा 5,000 रुपीज। नेक्स्ट आपको दिया है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी में जाएगा। हम लोग यहाँ बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो लायबिलिटी का जो भी है वो हम लोग यहाँ पोस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनपेड रेंट, ऑल्सो लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, यहां आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें भी हम लोग सिर्फ केशव का ही हिस्से का कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 50,000 रुपीज। गुडविल असेट्स में जाता है, लूज टूल्स असेट्स, डेटर असेट्स, लाइव स्टॉक एंड कैश ऑल्सो असेट्स। तो ये चीजों को हमें यहां पोस्ट नहीं करना है। नाउ कम्स टू द एडजस्टमेंट पार्ट। केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एग्रीड। क्रेडिटर का वैल्यू यहाँ इंक्रीज हुआ है 10,000 से, मतलब क्रेडिटर 10,000 आपके बढ़े हैं। क्रेडिटर बढ़े तो आपके लिए लॉस है, तो एंट्री था रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आपको लिखना है टू क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स अगर बढ़े तो आपके लिए लॉस है, तो आउटर कॉलम में 10,000 क्रेडिटर्स का आप डाल दोगे। उसके बाद आपको दिया है कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, जो हमने ऑलरेडी काउंट कर दिया है, और एंट्री हमारा था गुडविल टू केशव कैपिटल अकाउंट।
तो केशव के कैपिटल में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय गुडविल, अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आपको जो दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक दोनों का वैल्यू आपको दिया है। लूज टूल्स का वैल्यू 80,000 हो चुका है, यानी कि लूज टूल्स का वैल्यू 50 में से 80 मतलब 30,000 बढ़ा है, तो आपके लिए प्रॉफिट है। तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय लूज टूल्स, अमाउंट एट टू 30,000 रुपीज। वैसे ही बिल्डिंग का भी लाइव स्टॉक का भी आपको दिया है, वैल्यू हो चुका है 1,20,000। लाइव स्टॉक बैलेंस शीट में आपको 1 लाख दिया था और बोला है 1,20,000 हो गया, मतलब वो भी 20,000 बढ़ा है, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिट है। तो यहां पे लिखोगे लाइव स्टॉक और कितना बढ़ा है तो 20,000, आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आपको दिया है आरडीडी वॉज मेंटेन 10,000। क्वेश्चन में आपको आरडीडी दिया ही नहीं था, लेकिन अब आरडीडी क्रिएट करना है, तो आरडीडी अगर बढ़ेगा तो आपके लिए लॉस है। तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा टू आरडीडी, और इसका दूसरा इफेक्ट अगर बोलोगे तो डेटर्स में से लेस होता है, जो हम लोग बैलेंस शीट में करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट हमें यहां बनाना नहीं है, तो वी कांट शो देम। नेक्स्ट आपको दिया है एडजस्टमेंट नंबर 5 इन द लास्ट वन, कमीशन वॉज 2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव। तो कमीशन हर महीने को 2,000 उसको पे करना है। बिजनेस में कितने महीने हैं, ओनली 4 मंथ, तो 2,000 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 2,000 इंटू 4 8,000। तो हमें उसके हिस्से का कमीशन भी उनको देना है, जो जाएगा केशव के कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहां आप लिखोगे बाय कमीशन अकाउंट, अमाउंट एट टू रुपीज 8,000। नेक्स्ट आपको दिया है दैट इज केशव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड 45,000, जो हम लोग उसके डेथ तक का उसको पे करेंगे, जो हमने यहां काउंट कर चुके 3,000। एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट, तो विल राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट एट टू रुपीज आपको मिला है 3,000 रुपीज, जो वर्किंग में हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। यहां पे हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे इफेक्ट हो चुके हैं। नाउ वी कैलकुलेट द रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस, और उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे केशव के शेयर का, सिर्फ केशव के कैपिटल में, और वी आर गोइंग टू फाइंड एग्जीक्यूटर्स लोन ऑफ केशव। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहां पे कि कौन सी साइड बड़ी है। तो यू कैन बी एबल टू सी इट इजीली कि 50,000 क्रेडिट साइड बड़ा है, तो वही आप डेबिट साइड लिख दोगे, और डिफरेंस को हम लोग यहां बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहां पार्टनर्स को, राम, फिर आपका है सेकंड पार्टनर माधव, अनदर वन इज केशव, जिसका हम लोग यहाँ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। रेशियो आपको यहाँ दिया है राम, माधव और केशव का 5:3:2। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालोगे, तो यहाँ डायरेक्टली डिफरेंस 30,000 आपको दिख रहा है। 30 को बाइफरकेट करना है 5:3:2 में, यानी डिवाइड बाई 10, दैट कम्स टू 3,000। तो 3,000 इंटू 5, 15,000 आपका राम का, 3,000 इंटू 3, 3 3 9, तो 9,000 आपका माधव का, और 3,000 इंटू 2, 6,000 आपको आ जाएगा केशव का। यही अमाउंट हम लोग केशव के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। यह अमाउंट आएगा यहाँ पे 6,000 रुपीज। इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि एग्जीक्यूटर्स लोन कितना बनेगा। तो आप देख सकते हो डेबिट साइड तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी है सब कुछ क्रेडिट साइड है। तो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे कि केशव का हिस्सा कितना है। टोटल वी आर गोइंग टू डू इट 0 0 0, 5 + 8 13, 13 + 3 16, 16 + 6 22, कैरी 2,
2+5 7, 7+2 9, 92,000 आपका डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। इसी को आप डेबिट साइड लिख दोगे और यहाँ पे डिफरेंस को आप बोलोगे एग्जीक्यूटर्स लोन जो आपको ट्रांसफर करना है। तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में जो बैलेंस आएगा दैट विल बी 92,000 रुपीज, जो केशव के हिस्से का हमें उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यू कैन बी एबल टू सी दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। देख लीजिए, इफ यू एनी डाउट यू कैन बी आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके, आगे का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम मैं 2 दिन में अपलोड करूंगा। तब तक आप डेथ का क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।